राधे दोस्तों, जय माता दी। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। इनका रूप भले ही भयानक और उग्र प्रतीत होता हो, परंतु वे भक्तों को सदैव साहस, सुरक्षा और मंगल फल प्रदान करती हैं। इन्हें शुभंकारी भी कहा जाता है। प्राचीन काल में दानवों का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि देवता, ऋषि, मुनि और साधारण लोग भी भयभीत रहने लगे। राक्षस दिन रात अनाचार और उत्पात करते रहते थे। वे लोग तपस्वियों की तपस्या भंग कर देते और यज्ञों को नष्ट कर देते थे। तब सभी देवता एकत्रित होकर माँ आदिशक्ति की शरण में गए। उन्होंने प्रार्थना की कि हे जगदम्बे, हे विश्व माता, इन दुष्ट दानवों को संहार करके हमें भय मुक्त कीजिए। माँ दुर्गा ने उनकी प्रार्थना सुनकर अपने कालरात्रि स्वरूप को प्रकट किया। इनका शरीर काला और विशाल था, बाल बिखरे और खुले हुए थे। गले में बिजली की भांति चमकने वाला हार था। इनके 3 नेत्र थे जो ब्रह्मांड की अग्नि के समान प्रज्वलित थे। श्वास से अग्नि की लपटें निकलती थी। इनकी सवारी गधा थी। दाहिने हाथ में वर मुद्रा और अभय मुद्रा, बाएं हाथ में खड्ग और कांटा रहता था। माँ कालरात्रि ने अपने भयंकर रूप से दानवों का नाश करना प्रारंभ किया। उनका प्रकोप देखकर सभी दानव भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। एक एक कर माँ ने उन दुष्टों का अंत किया। विशेष रूप से एक शुंभ निशुंभ नामक असुर था, जो अपनी सेना के साथ तीनों लोकों पर अधिकार जमाना चाहता था। माँ कालरात्रि ने अपने तेज और विकराल रूप से उसकी सेना का विनाश कर डाला। कालरात्रि की जिह्वा बाहर निकलने के पीछे कई अर्थ माने जाते हैं। जीभ बाहर निकलना उनके उग्र और विनाशकारी रूप को दर्शाता है, जिससे दुष्ट शक्तियां भयभीत हो जाएं। जब वे राक्षसों का वध करती थी, तब उनका रक्त बहने लगा। माँ ने अपनी जिह्वा से वह रक्त पिया ताकि धरती पर वह रक्त न गिरे और नई असुर जाति का जन्म न हो सके। एक प्रसिद्ध कथा है कि जब माँ काली ने राक्षसों का संहार करते करते तांडव करना शुरू कर दिया, तो पूरी सृष्टि कांपने लगी। ब्रह्मांड के संतुलन के लिए भगवान शिव उनके सामने बालक की तरह लेट गए। माँ ने अनजाने में शिव पर पांव रख दिया। तभी उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और वे लज्जा से अपनी जीभ बाहर निकालकर स्थिर हो गई। इसलिए कभी रौद्रता और संहार के प्रतीक के रूप में और कभी लज्जा व नियंत्रण के रूप में माँ काली की जिह्वा बाहर दिखाई देती है। इसी कारण इन्हें संकटों को हरने वाली और भय दूर करने वाली देवी कहा गया। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में भले ही भयंकर लगे, परंतु वे भक्तों के लिए सदैव मंगलकारी और कृपालु है। वे साधकों के सभी भय, रोग, शत्रु और संकट का नाश करती है। उनकी उपासना से साधक को साहस, बल और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ कालरात्रि की पूजा करता है, उसके जीवन से अचानक आने वाले संकट, भूत प्रेत और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती हैं। इसलिए नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने का विशेष महत्व है। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजन स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। माँ कालरात्रि के सामने दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। माँ कालरात्रि की मूर्ति या चित्र को गंध, पुष्प, अक्षत और वस्त्र अर्पित करें। अब माँ का आवाहन करें। ओम देवी कालरात्रे नमः। धूप, दीप, नैवेद्य, कुमकुम, सिंदूर, लाल फूल और गुड़ का भोग अर्पित करें। माँ कालरात्रि को गुड़ और धूप अति प्रिय माने जाते हैं। माँ की आरती करें। उनसे भय, रोग, शत्रु और संकट निवारण की प्रार्थना करें।
इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से भक्त के सभी प्रकार के भय और रोग नष्ट हो जाते हैं। साधक को अकस्मात मृत्यु, भूत प्रेत बाधा और शत्रु संकट से मुक्ति मिलती है। जीवन में साहस, शांति और आत्मबल की वृद्धि होती है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।